केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने की सराहना। मुख्यमंत्री ने दीपावली के अवसर पर कुम्हारों, स्व सहायता समूहों और छोटे कारीगरों से कोई भी कर या शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया। राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का सम्मान किया। और राजनांदगांव में आज नव आरक्षक दीक्षांत समारोह में 14 आत्मसमर्पित पूर्व माओवादियों ने भी आरक्षक बनने के बाद ली शपथ। नमस्कार, आप देख रहे हैं दूरदर्शन समाचार। मैं हूं शुभ्रा भट्टाचार्य। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आज से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। इस वर्ष इस कार्यक्रम की थीम रखी गई है स्वतंत्र भारत 75 वर्ष सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता। इस सप्ताह के दौरान सभी संगठनों द्वारा अपने सभी कर्मचारियों को एक साथ लाने, सतर्कता से संबंधित सामान्य मुद्दों के बारे में जागरूकता लाने और भ्रष्टाचार तथा अनैतिक प्रथाओं को समाप्त करने की दिशा में एक प्रेरणादायक माहौल बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाएगा। इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने अपने संदेश में कहा है कि केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा 26 अक्टूबर से 1 नवंबर तक सतर्कता जागरूकता सप्ताह के आयोजन के बारे में जानकर प्रसन्नता हुई। भारत की विकास यात्रा में देश के नागरिकों की मेहनत, सजगता और समाज तथा राष्ट्र के प्रति जिम्मेदारी के भाव की भूमिका अहम है। जन भागीदारी और सामूहिकता की शक्ति से ऊर्जित देश आज बड़े संकल्प लेता है और उन्हें हासिल करता है। उन्होंने कहा है कि भारत का जन सामर्थ्य पूरी दुनिया में एक नया विश्वास भर रहा है। इस संदर्भ में आयोग द्वारा सतर्कता जागरूकता सप्ताह के विषय के रूप में स्वतंत्र भारत 75 वर्ष सत्यनिष्ठा से आत्मनिर्भरता का चयन प्रशंसनीय है। इस मौके पर छत्तीसगढ़ के सभी सरकारी कार्यालयों और अन्य संस्थानों में भी जागरूकता पर आधारित विभिन्न कार्यक्रम हो रहे हैं। इसी कड़ी में आज भिलाई में सीमा सुरक्षा बल के महानिरीक्षक SK त्यागी ने जवानों को भ्रष्टाचार उन्मूलन के लिए निर्बाध रूप से कार्य करने की शपथ दिलाई। सामाजिक प्रगति में भ्रष्टाचार एक बड़ी बाधा है और विश्वास है कि भ्रष्टाचार का उन्मूलन करने के लिए सभी संबंधित पक्षों जैसे सरकार, नागरिकों तथा निजी क्षेत्रों को एक साथ मिलकर कार्य करने की आवश्यकता है। इस दिशा में स्वयं को एक उदाहरण के रूप में प्रस्तुत करने तथा रक्षोपाय, सत्यनिष्ठा ढांचा तथा नीति संहिता स्थापित करने के अपने उत्तरदायित्व को हम स्वीकार करते हैं ताकि यह सुनिश्चित हो सके कि इसी तरह दूरदर्शन केंद्र रायपुर में भी अधिकारियों और कर्मचारियों को सतर्कता जागरूकता सप्ताह के मौके पर शपथ दिलाई गई। मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने दीपावली के अवसर पर कुम्हारों, स्व सहायता समूहों, छोटे कारीगरों से कोई भी कर या शुल्क नहीं लेने और उन्हें पूर्ण सहयोग और समस्त आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध कराने के निर्देश जिला प्रशासन को दिए हैं। मुख्यमंत्री ने कहा कि कुम्हार द्वारा दिए, दीप, मूर्तियों, स्व सहायता समूहों और छोटे कारीगरों द्वारा अनेक सजावटी सामग्री सहित अपने तैयार उत्पादों की बिक्री की जाती है। इन लोगों पर कोई आर्थिक बोझ न पड़े और वे लोग सुविधाजनक रूप से सामग्रियों का विक्रय कर सकें, इसलिए इन लोगों से कोई शुल्क नहीं लेने का निर्णय लिया गया है। श्री बघेल ने इसी कड़ी में आम जनता से भी अपील की है कि वे दीपावली के मौके पर स्थानीय कारीगरों द्वारा तैयार सामग्रियां क्रय कर उन्हें भी अपनी खुशियों में शामिल करने की पहल करें। उन्होंने कहा है कि जहां तक हो सके लोग दीपावली में उपयोग में लाई जाने वाली सामग्री स्थानीय कारीगरों से ही खरीदें। राज्यपाल सुश्री अनुसुईया उइके ने कहा है कि छत्तीसगढ़ की बेटियों ने कला, साहित्य, विज्ञान, खेलकूद, पत्रकारिता, प्रशासन सहित हर क्षेत्र में परचम लहराया है और नाम रोशन किया है। ये बात रायपुर में राज्यपाल ने कर्मयोगिनी सम्मान कार्यक्रम को संबोधित करते हुए कही। उन्होंने स्वयं के संघर्ष को याद करते हुए कहा कि बेटियों और महिलाओं को हर क्षेत्र में चुनौतियों का सामना करना पड़ता है, लेकिन इससे हार
नहीं माननी चाहिए और सफलता हासिल करने के लिए 2 गुने जोश से जुट जाना चाहिए। राज्यपाल सुश्री उइके आज बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ संस्था द्वारा आयोजित सम्मान कार्यक्रम में मुख्य अतिथि बतौर शामिल हुई और उन्होंने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली महिलाओं को सम्मानित किया। कार्यक्रम को पूर्व मुख्यमंत्री डॉक्टर रमन सिंह ने भी संबोधित किया। राष्ट्रीय टीकाकरण अभियान के अंतर्गत अब तक 102 करोड़ 96 लाख से अधिक कोविड रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। पिछले 24 घंटों में कुल 12,428 लोगों में संक्रमण की पुष्टि हुई, जो कि 238 दिन में सबसे कम है। संक्रमण से स्वस्थ होने की दर 98.19% है। पिछले 24 घंटे में 15,950 से अधिक मरीज संक्रमण से ठीक हुए हैं। देश में इस समय सक्रिय मरीजों की संख्या 1,63,000 के करीब है। इधर छत्तीसगढ़ में कोरोना पॉजिटिविटी दर 0.11% रह गई है। राज्य में कल कोरोना संक्रमण के 25 नए मरीजों की पहचान हुई। वहीं 234 मरीजों का इलाज विभिन्न अस्पतालों और होम आइसोलेशन में चल रहा है। राज्य में अब तक करीब 2,24,42,000 से अधिक कोरोना रोधी टीके लगाए जा चुके हैं। राज्य के 1,56,74,861 लोगों को कोरोना का पहला टीका और 67,68,034 को कोरोना का दोनों टीका लगाया जा चुका है। राजनांदगांव के बुनियादी पुलिस प्रशिक्षण विद्यालय में आज 75वां पुरुष नव आरक्षक दीक्षांत समारोह का आयोजन किया गया। दीक्षांत समारोह में बैंड की धुन पर नव आरक्षकों के मार्च पास्ट में उनकी क्षमता और अनुशासन प्रदर्शित हो रहा था। परेड की सलामी एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने ली। इस दौरान नव आरक्षकों को मातृभूमि की सेवा के लिए अनुशासन और कर्तव्य निष्ठा की शपथ दिलाई गई। इनमें से 14 ऐसे आरक्षक शामिल हैं जो पूर्व माओवादी हैं, लेकिन समाज की मुख्यधारा में लौटने के लिए आत्मसमर्पण करने पर उन्हें पुलिस विभाग में शामिल होने का मौका मिला, जिससे वे बेहद खुश और उत्साहित नजर आए। मैं 2007 में नक्सली में भर्ती हुआ था और 2014 में शासन के जो मुख्य धारा की नीति है उसके तहत मैं आत्मसमर्पण किया था और यहाँ आत्मसमर्पण के बाद बहुत अच्छा काम किया था। जो मुठभेड़ मेरे माध्यम से जो मुठभेड़ हुआ था उसके फलस्वरूप मेरे को 2016 में आरक्षक की पद मिला था और उसके बाद आरक्षक के बाद 2 आउट ऑफ टर्न प्रमोशन भी मिला है मेरे को, जो ASI हो गया हूँ। पहले में हम लोग नक्सली में पता नहीं, तब नक्सली में भर्ती होने के बाद वहाँ बाद में धीरे धीरे समाज में आ गया नक्सली में। उसके बाद में गलाथी करके हम लोग आत्मसमर्पण किया। उसके बाद यहाँ आने के बाद पुलिस से मस्त मदद किया, तो उसके बाद हम लोगों को नौकरी मिला। नौकरी के बाद हम लोग का भी प्रशिक्षण में यहाँ भेज दिया। बहुत यहाँ भी अनुशासन में सीखने मिला, बहुत ड्रिल PT सबके जानकारी में। ऐसे पढ़ने भी नहीं आता था, यहाँ स्कूल भी खोल दिया है PTS में। तो यहाँ भी हम लोग बहुत सिखाया हम लोग को भी पढ़े लिखे, तब हम लोग को लिखने आए, तब पेपर ऊपर में हम लोग पास हो गए। दुर्ग रेंज के एडीजी विवेकानंद सिन्हा ने बताया कि 40 नव आरक्षकों में पूर्व आत्मसमर्पित माओवादी भी हैं, जो कि समाज के लिए बहुत अच्छा उदाहरण है। आज 75वां बुनियादी प्रशिक्षण सत्र का यहाँ पे समापन हुआ, जिसमें 40 नव आरक्षकों के द्वारा आज यहाँ से पास आउट किया गया। इसके लिए मैं उनको अपनी ओर से बहुत बहुत शुभकामनाएं, मैं बधाई देता हूँ तथा उनके उज्जवल भविष्य की कामना करता हूँ। यहाँ पे मैं बताना चाहता हूँ कि इस 40 नव आरक्षकों में उल्लेखनीय है कि करीबन 14 जो नव आरक्षक हैं जो सरेंडर्ड नक्सली हैं, जिन्होंने नक्सली विचारधारा को छोड़कर समाज की मुख्यधारा से जुड़े हैं। ये एक बहुत अच्छा उदाहरण है अन्य नक्सलियों कैडर के लिए, किस प्रकार से आप अपने जीवन स्तर को सुधार सकते हैं और किस प्रकार से समाज की मुख्यधारा से जुड़कर आप समाज की सेवा और समाज के विकास में लग सकते हैं। इस मौके पर उत्कृष्ट कार्य करने वाले नव आरक्षकों का सम्मान भी किया गया। हाथों में तिरंगा और गांधी जी की फोटो के साथ नंगे पैर केवल कुछ जरूरी सामानों के साथ बस्तर जिले के सैकड़ों आदिवासी करीब 250 किलोमीटर की पदयात्रा करते हुए आज रायपुर पहुंचे हैं। ये आदिवासी राज्यपाल अनुसुईया उइके को अपनी समस्याएं सुनाने आए हैं। अंतागढ़ ब्लॉक के 13 पंचायतों के 50 से अधिक गाँव के ग्रामीण अपनी विभिन्न मांगों का निराकरण न होने पर राज्यपाल से मिलने आए हैं। ग्रामीण सोमनाथ उसेंडी ने बताया कि कोलार क्षेत्र के भैंसगांव, तालाबेड़ा,
बैहा, सालेभाटा और फूलपाड़ के साथ कई अन्य गांव के लोगों को शासकीय कार्यों के लिए करीब 150 किलोमीटर का सफर तय कर जिला मुख्यालय कांकेर जाना पड़ता है, जबकि उनका गांव नारायणपुर जिला मुख्यालय से मात्र 20 किलोमीटर की दूरी पर स्थित है। ग्रामीणों की मांग है कि उनके क्षेत्र को नारायणपुर जिले में शामिल किया जाए, क्योंकि वे अपनी अन्य सभी जरूरतों के लिए नारायणपुर जिला मुख्यालय ही जाते हैं। इस क्षेत्र के ग्रामीण उनके गांव को नारायणपुर जिले में शामिल करने की मांग को लेकर बीते करीब 1.5 महीने से रावघाट मंदिर के पास अनिश्चितकालीन हड़ताल कर रहे हैं। रायपुर पहुंची पदयात्रा में हजारों आदिवासी शामिल हैं। वे चाहते हैं कि राज्यपाल उनकी परेशानियों को समझें और संवेदनशीलता के साथ इसका निराकरण करें। केंद्र और राज्य सरकार के हितग्राही मूलक योजनाओं से संबंधित जानकारी और प्रकरणों के निराकरण के लिए रायगढ़ में जिला स्तरीय ऋण मेला का आयोजन किया गया। क्रेडिट आउटरीच अभियान मेगा कैंप का शुभारंभ रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने किया। इस ऋण मेले में विभिन्न बैंकों और सरकारी विभागों के साथ स्व सहायता समूह की महिलाओं द्वारा स्टॉल लगाए गए थे। कार्यक्रम में रायगढ़ कलेक्टर ने विभिन्न योजनाओं के तहत हितग्राहियों को चेक वितरित किए। भारतीय स्टेट बैंक के उप प्रबंधक राजेश कुमार ने बताया कि इस मेले में जिले में संचालित सभी बैंकों के प्रतिनिधि शामिल हुए हैं, जिससे हितग्राहियों में काफी उत्साह है। तरह का लोन दिया जा सकता है, सभी तरह के लोन के बारे में जानकारी हासिल किया जा सकता है, लेकिन ज़्यादातर जो लोन के ऊपर जो बल दिया जा रहा है वो है जो स्वरोजगार जिससे स्वरोजगार जनरेट हो सके, जैसा कि प्राइम मिनिस्टर एम्प्लॉयमेंट गारंटी स्कीम्स है, प्रधानमंत्री मुद्रा स्कीम्स है, प्राइम मिनिस्टर स्वनिधि स्कीम्स है जो वेंडर्स को दिया जाता है, सेल्फ हेल्प ग्रुप का स्कीम्स है। ऐसे लोगों पर ज़्यादातर जोर दिया जा रहा है। अन्यथा अदर लोन्स है जैसा कि किसान क्रेडिट कार्ड्स है या फिशरी लोन्स है, डेयरी लोन्स है या हाउसिंग लोन्स, बाकी सारे लोन के ऊपर भी जानकारी ले सकते हैं और उसका लाभ उठा सकते हैं। एक महिला स्व सहायता समूह की सदस्य ने कहा कि उन्हें कर मिला है, जिससे वे अपने लघु उद्योग को और बेहतर तरीके से संचालित कर सकेंगी। मतलब 1000 का 1000 महालक्ष्मी स्व सहायता समूह है और उससे ज़्यादा इनकम होगा तो और ज़्यादा बताएंगे। वहीं रायगढ़ कलेक्टर भीम सिंह ने उम्मीद जताई कि इस आउटरीच कैंप से ज्यादा लोगों को लाभ मिलेगा, जिससे छोटे व्यवसायियों को अपना व्यवसाय बढ़ाने में आसानी होगी। आजादी के लिए भारत का शानदार संघर्ष आधुनिक विश्व के महानतम संघर्षों में से एक है। दूरदर्शन समाचार इतिहास की धारा को बदलने वालों की कहानी रोजाना आपके लिए लेकर आ रहा है। आज हम बात कर रहे हैं कि कैसे महाराजा हरि सिंह ने 26 अक्टूबर 1947 को विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए। भारत में विलय के लिए विलय पत्र पर हस्ताक्षर किए थे, जिसके बाद जम्मू कश्मीर भारतीय संघ में शामिल हुआ था। भारत के अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड माउंटबेटन ने 27 अक्टूबर को इसे स्वीकृति दी थी और उसी दिन तड़के भारतीय सेना की प्रथम सिख बटालियन हवाई जहाज से श्रीनगर पहुंची, जहां उसने पाकिस्तान समर्थित कबायली हमले का प्रतिरोध किया। जम्मू कश्मीर की रियासत अमृतसर की संधि के अंतर्गत 1846 में ब्रिटिश शासन में शामिल की गई थी। कबायलियों ने महाराजा की सेना के मामूली प्रतिरोध के बाद उड़ी और बारामूला पर कब्जा कर लिया और ऐसा लग रहा था कि जल्द ही श्रीनगर पर भी कबायलियों का कब्जा हो जाएगा। 24 अक्टूबर को महाराजा हरि सिंह ने हमलावरों को रोकने के लिए भारत से सैन्य सहायता मांगी। लॉर्ड माउंटबेटन की अध्यक्षता वाली भारत की रक्षा समिति ने 25 अक्टूबर 1947 को महाराजा के इस आग्रह पर विचार किया। समिति का निष्कर्ष था कि कश्मीर सरकार के पहले आग्रह के अनुसार हथियार और गोला बारूद भेजना तुरंत आवश्यक था, ताकि श्रीनगर में स्थानीय लोग हमलावरों से बचाव करने में समर्थ हो सके। रक्षा समिति ने तत्कालीन गृह सचिव वीपी मीनन को उसी दिन मौके पर अध्ययन के लिए भेजा। वे अगले दिन नई दिल्ली लौट आए। उन्होंने सुझाव दिया कि हमलावरों से कश्मीर को बचाने के लिए सेना को कश्मीर भेजना पहली आवश्यकता है। आखिरकार महाराजा ने 26 अक्टूबर को विलय पत्र पर हस्ताक्षर कर दिए। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर।
केंद्रीय सतर्कता आयोग द्वारा आज से सतर्कता जागरूकता सप्ताह मनाया जा रहा है। प्रधानमंत्री ने की सराहना। मुख्यमंत्री ने दीपावली के अवसर पर कुम्हारों, स्व सहायता समूहों और छोटे कारीगरों से कोई भी कर या शुल्क नहीं लेने का आदेश दिया। राज्यपाल ने विभिन्न क्षेत्रों में उल्लेखनीय प्रदर्शन करने वाली महिलाओं का सम्मान किया। और राजनांदगांव में आज नव आरक्षक दीक्षांत समारोह में 14 आत्मसमर्पित पूर्व माओवादियों ने भी आरक्षक बनने के बाद ली शपथ। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ। नमस्कार।